सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही हम जानेंगे नियमित एवं विस्तृत परावर्तन, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती है वो भी जानेंगे। ये वीडियो विशेष रूप से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल स्टार साइंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों आज के वीडियो की सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि आज जो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उन सब में एनिमेशन का उपयोग किया गया है। एनिमेशन के माध्यम से जब कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है तो वह हमको अच्छी तरह से समझ में आती है और हम लंबे समय तक उसको भूलते नहीं हैं। तो आज के वीडियो में हम जितनी भी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे उन सब में एनिमेशन का उपयोग किया गया है। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत मैंने की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके लिए यहाँ पे हम एक बॉल का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी अक्सर दैनिक जीवन में अपने बॉल खेलते होंगे, क्रिकेट भी आपने खेला होगा, बॉल भी आपने खेली है। जब हम बॉल को फर्श पर या किसी दीवार पर मारते हैं तो वह लौटकर अपनी तरफ आती है। ठीक इसी प्रकार से प्रकाश की किरणें भी किसी प्लेन स्मूथ सरफेस से टकरा के अपनी तरफ वापस बाउंस बैक होती है, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आपने एक और चीज़ ज़रूर महसूस की होगी, जब हम बॉल को फर्श पर किसी एंगल से फेंकते हैं तो उतने ही एंगल से वो दूसरी तरफ निकल जाती है। इस बॉल को आप ध्यान से देखिए, इस बॉल को मैं यहाँ से इस प्रकार फेंकूंगा, ये लौट के इस तरफ जाएगी। देखिए जब मैं इस बॉल को यहाँ फेंकता हूँ तो ये इससे टकराने के बाद इस तरफ जाती है, लेकिन जब इस बॉल को मैं बिल्कुल नीचे सीधे गिराता हूँ तो ये बॉल, अब यहाँ से ध्यान से देखिए आप, बिल्कुल टकरा के उसी तरफ आएगी। यानी जितने एंगल पे हम फेंकते हैं उतने एंगल पे ही ये लौट के वापस आती है। तो प्रकाश का परावर्तन भी इसी प्रकार से होता है। यहाँ पे ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के नेचर के अनुसार जब प्रकाश इस पर गिरता है तो 3 प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती है। जैसे एक प्रकाश का परावर्तन होगा, वो किससे होगा? समतल चिकनी सतह, स्मूथ सरफेस से प्रकाश का परावर्तन होता है। एक घटना प्रकाश के परावर्तन की हो सकती है, जब कोई किरण इससे आएगी और टकरा के वापस लौट जाएगी, तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। और यदि ये सरफेस अपने पास में ट्रांसपेरेंट है, जी हाँ पारदर्शी है, तो फिर प्रकाश की किरणें क्या होगी? सीधी निकल जाएगी। इसको बोलते हैं हम पारगमन। अब पारगमन के दौरान प्रकाश का अपवर्तन भी हो सकता है, यानी इस किरण की दिशा बदल सकती है। और तीसरी घटना जो किसी डार्क कलर के सरफेस से होती है, जब प्रकाश की किरणों को सतह के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये गहरे रंग की कोई सरफेस है, प्रकाश की किरण इसमें से गुजर नहीं पाएगी, यानी ये पूरे के पूरे इस प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए हम यहाँ पे एक और वापस प्लेन स्मूथ सरफेस, समतल चिकनी सतह लेते हैं और इधर से ये एक रे है जो इस पर इंसिडेंस हो रही है, ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है। जब ये किरण इस सतह से टकराएगी तो ये लौट के वापस इस तरफ चली जाएगी। इस घटना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बार वापस देखिए, जैसे ये किरण यहाँ पे आई, आपतित किरण हो रही है, इंसिडेंट रे है, जैसे इससे टकराएगी तो इसमें क्या होगा? इसमें रिफ्लेक्शन होगा और ये है अपनी रिफ्लेक्टेड रे, ये है अपनी रिफ्लेक्टेड रे। जब प्रकाश की किरण किसी समतल चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह प्रक्रिया एक ही माध्यम में संपन्न होती है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें मीडियम चेंज नहीं होता, एक ही माध्यम में ये होती है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की किरणों का वापस टकरा के वापस आना। ऑन स्ट्राइकिंग ऑन ए सरफेस, किसी सतह से टकरा के वापस आना। इन सेम मीडियम, यानी एक ही माध्यम में, और यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश की किरण इससे टकराए, वापस लौट गई।
बाउंसिंग बैक। अब हम देखते हैं कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन होता है और एक होता है विसरित या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो पहले हम नियमित परावर्तन की बात कर लेते हैं। तो नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश की आपतित सभी किरणें किसी समतल चिकनी सतह से टकराकर एक विशेष दिशा में परावर्तित हो तो इसे कहते हैं हम नियमित परावर्तन। यानी जो आपतित किरणें होती है, अब यहाँ पे आप देखिए, ये प्रकाश की इंसिडेंट रे है, आपतित किरणें हैं और ये सभी एक दूसरे के समानांतर है। जैसे ही इस सरफेस से ये टकराएगी, ये सरफेस स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, तो ये सभी एक विशेष दिशा में ही रिफ्लेक्टेड हो जाएगी और ये रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के समानांतर रहेगी। तो इसको कहते हैं नियमित परावर्तन। यानी सभी किरणें एक साथ समानांतर आपतित होती है और परावर्तित होती है। दूसरा परावर्तन है विसरित परावर्तन, जब प्रकाश की आपतित सभी किरणें किसी खुरदरी रफ सरफेस से टकराकर विभिन्न दिशाओं में रिफ्लेक्टेड हो तो इसे कहते हैं विसरित परावर्तन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमरे के अंदर रखी वस्तुओं को हम विसरित परावर्तन के माध्यम से ही देख पाते हैं। इसमें सभी आपतित किरणें समानांतर रहती है, लेकिन परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होती और वो विभिन्न दिशाओं में रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे ये रफ सरफेस है, उबड़ खाबड़, आपतित प्रकाश की किरणें समानांतर है, लेकिन जैसे ही इस रफ सरफेस से टकराएगी ये विभिन्न दिशाओं में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या विसरित परावर्तन। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से हैं, परावर्तन के नियम। उससे पहले हम एक बार वापस इन चीज़ों को देख लेते हैं। ये कोई समतल चिकनी सतह है, प्रकाश की किरण इस पर इंसिडेंट हो रही है, ये आपतित किरण है। तो कौन सी किरण है? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और जिस बिंदु पे ये टकराती है वो बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस बिंदु से टकराने के बाद में ये परावर्तित होएगी। चलो ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण। और इस बिंदु जो आपतन बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसके ऊपर यदि हम लंब डाल दें, ये लंब हमने डाल दिया यहाँ पे, तो दोस्तों ये कहलाएगा नॉर्मल या अभिलंब। इसको कहते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब, इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉर्मल। अब हम देखते हैं इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, ये कहलाता है कोण आई, यानी आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। इसी प्रकार ये अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कहलाता है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। और ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। अब यहाँ पे ये ए ओ ये आपतित किरण है, ओ बी परावर्तित किरण है, पी ओ क्यू ये है यहाँ पे नॉर्मल अभिलंब है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये सभी इनकी परिभाषाएं हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, इनको समझ सकते हो आसानी से। वैसे मैंने सारा बता दिया है। तो परावर्तन का नियम हम देखते हैं। पहला नियम देखते हैं, इसमें क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे ये दिख रही है आपको, ये रे ऑफ इंसिडेंट है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है और ये नॉर्मल अभिलंब है। ये तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं, यानी ये तल के ऊपर नीचे नहीं होंगे, केवल एक ही प्लेन में ये होते हैं। इसको और अच्छी तरह आप समझ सकते हो, मैंने इसको रोटेट कर दिया है। यही एनिमेशन का फ़ायदा होता है, कोई चीज़ अपने अच्छी तरह से इसमें समझ में आ जाती है। अब इस चीज़ को हम क्लास में बोर्ड पे नहीं समझा सकते, तो इसको एक बार और देखिए आप, ये एक ही प्लेन में होते हैं। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम वो क्या है? आपतन कोण यानी कोण आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई इक्वल्स टू कोण आर, इसको भी हम देख लेते हैं।
ये रे ऑफ इंसिडेंट है, आपतित किरण है, इससे टकराएगी, और ये परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, और ये इस पे नॉर्मल है। ये यहाँ पे कोण आई है, ये कोण आर है, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। अब यदि मान लो आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 40 डिग्री। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं। ये नॉर्मल यहाँ पे मैंने पहले डाल दिया, ये आपतित किरण और ये आपतन कोण। इसी प्रकार ये कितना है, आपतन कोण यहाँ पे 60 डिग्री, ये परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। अब एक और मज़ेदार बात ये है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे ये वही स्मूथ सरफेस है, और ये रे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर लंबवत आपतित हो रही है। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो कितना एंगल होगा, यहाँ पे होगा 90 डिग्री का एंगल। अब यदि इस पे हम लंब डालें तो इसके ऊपर से निकलेगा बिल्कुल, क्योंकि लंब भी तो 90 डिग्री का एंगल ही बनाता है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें आपतन कोण और परावर्तन कोण की, तो कितने होंगे। अब अभिलंब भी यही है और आपतित किरण भी यही है, तो कोण कितना होगा, 0 डिग्री का। इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी कोण कितना होगा, 0 डिग्री का। यानी ये किरण इसी के ऊपर वापस लौट जाएगी, इसी पे आई और टकरा के वापस लौट जाएगी। ये कोण 0 डिग्री का, कोण आई 0 डिग्री का, तो कोण आर भी 0 डिग्री का, यानी ये किरण वापस ऐसे कैसे लौट जाएगी। तो जब आपतन कोण का मान 0 होता है तो परावर्तन कोण भी 0 होता है, या प्रकाश की किरण किसी सरफेस के लंबवत आपतित होती है तो वह वापस बिल्कुल उल्टी दिशा में मुड़ जाती है। अब हम देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती है। इसको हम डेली घर में यूज़ करते हैं, आपने भी यूज़ किया होगा, डेली इसको यूज़ करते हैं। सुबह सुबह मैं भी इसको रोज़ यूज़ करता हूँ। इसके लिए हम पहले यहाँ पे एक इमेज लेते हैं। ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, और एक बाबा इसमें अपनी शक्ल देख रहा है सुबह सुबह उठ के कि मैं कैसा लग रहा हूँ। अब इन दोनों, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है, इन दोनों को देख के अपन पता कर सकते हैं कि किस प्रकार का इमेज बन रहा है। अब इसमें देखिए, जितना बड़ा इसका साइज़ होगा उतना बड़ा ही इसकी इमेज बनेगी। यदि इसकी नाक बड़ी है, अपनी नाक बड़ी है, तो उस नाक बड़ी ही दिखाई देगी, आंखें छोटी है तो छोटी दिखाई देगी। यानी जितनी साइज़ की कोई ऑब्जेक्ट है उतनी साइज़ का ही उसका इमेज बनता है। दूसरी बात हम देखें, जितनी डिस्टेंस मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच होती है उतनी डिस्टेंस ही मिरर और इमेज के बीच में रहेगी, यानी समान दूरी पर इमेज बनती है। और यहाँ पे देखिए, ये मिरर है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते। वस्तु मिरर्स के इस तरफ है, इमेज इस तरफ बन रहा है, जबकि इस तरफ वस्तु नहीं है लेकिन इमेज अपने को इधर दिखाई दे रही है। तो ये कैसा होगा, ये आभासी होगा, ये वर्चुअल इमेज है। एक और इसकी विशेषता है जो हम इस इमेज में देखते हैं। यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, ये कोई गुड़िया सुबह सुबह स्कूल जा रही है तो अपने बालों को ये ठीक प्रकार से सजा रही है। अब जब हम इसकी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये अपना राइट हैंड यूज़ कर रही है, लेकिन जब इमेज को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये लेफ्ट हैंड यूज़ कर रही है, यानी साइड इसकी चेंज हो जाती है। इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तित इमेज। तो ये 4 विशेषताएं इसकी है। पहली है, वस्तु के बराबर ही इमेज इसमें बनता है। दूसरा, समान दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस, जितनी दूरी पे हम रहते हैं उतनी दूरी पर ही मिरर के पीछे हम दिखाई देते हैं। आभासी एवं सीधा, अब दर्पण के पीछे हम है नहीं लेकिन उधर दिखाई देते हैं तो इमेज कैसा है, आभासी है। वर्चुअल एवं इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है, पार्श्व परिवर्तित, साइड चेंज्ड, इसमें साइड चेंज हो जाती है। यदि हम बायां हाथ ऊपर करेंगे तो उसमें लगता है कि ये दायां हाथ ऊपर कर रहा है, तो इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब। दोस्तों, आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए वीडियो को और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर आप शेयर करें। धन्यवाद।